हेलो दोस्तों, नमस्कार। मंजिल एक्शन पर मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग दोस्तों फर्स्ट पार्ट में इसमें 50 तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे। ये एनसीईआरटी की एमसीक्यू जो न्यू एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 6 के एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। और अगर आपने इसकी थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखिएगा तो और आपको ये एमसीक्यू करने में अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में क्या स्थित है? पहला, भारतीय मरुस्थल स्थित है, तटीय मैदान स्थित है, हिमालय पर्वत है, मध्यवर्ती मैदान है। तो बताएं क्या स्थित है। तो हमारा इसमें क्या है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में। तो हमारा ये क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा पूर्वी घाट होता है जो हमारा थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस है, मतलब इसमें हमारी बीच बीच में ब्रेक है, लेकिन ये कंटिन्यू फॉर्म में पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो कोस्टल प्लेन तटीय मैदान स्थित है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम तटीय मैदान चौड़ाई के मामले में कैसे हैं? तो पश्चिम तटीय मैदान चौड़ाई के मामले में कैसे? बहुत अधिक चौड़े हैं, काफ़ी सकरे हैं, ऊंचे और पथरीले हैं, डेल्टा से युक्त हैं। तो बताएं दोस्तों क्या होगा इसमें आंसर। तो हमारा ये जो है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो इसमें चौड़ाई के मामले में ये काफ़ी जो है क्या है, सकरे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कैसे हैं? सकरे हैं, अपेक्षाकृत चौड़े हैं, बहुत छोटे हैं, अत्यधिक ऊंचे हैं। बताएं दोस्तों, बताएं। तो ये जो है अपेक्षाकृत क्या है, ये अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ये पूर्वी तटीय मैदान, ईस्ट कोस्टल प्लेन की बात हो रही है। पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा क्या है, ये अपेक्षाकृत चौड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहने वाली हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती गिरती हैं, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, झेलम, सिंधु, रावी और सतलज। तो बताएं दोस्तों इसमें कौन सा होगा ऑप्शन। तो हमारी कौन सी है इसमें, हमारी कौन सी हो जाएगी, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये हमारी क्या है, ये हमारी सभी पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, जबकि नर्मदा और ताप्ती हमारी क्या है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां समुद्र में गिरने से पहले अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं? ये नदमुख या ऐश्वरी बनाती है, उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, गहरी घाटी बनाती है, जलप्रपात बनाती है। बताएं क्या करती है। तो ये हमारा पता ही होगा क्या बनाती है, उपजाऊ डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसका नाम क्या है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसका नाम क्या है? मिसिसिपी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, नील डेल्टा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन बताएं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा की भौगोलिक आकृति कैसी है? वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है, लंबवत है। तो सुंदरवन डेल्टा की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का मुहाना किसे कहते हैं? जहाँ से नदी पहाड़ में निकलती है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को, नदी की सबसे बड़ी बाढ़ के मैदान को कहाँ पर होती है? अगला क्वेश्चन, एक और ऑप्शन है देख लेते हैं, वो भी क्या है,
नदी की सबसे छोटी सहायक धारा को चलिए बताएं। तो हमारा नदी का मुहाना किसे कहते हैं? तो नदी की मुहाने की जब बात करते हैं तो नदियां जहां समुद्र में प्रवेश करती हैं, कहाँ पर? नदियां जहां समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी को नदी का मुहाना कहते हैं, जहां पर अपना पूरा जल जो है समुद्र में विसर्जित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की इसमें डिटेल अगर करेंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, और डिटेल की वीडियो पूरी आ चुकी है। चलिए, भारत में मुख्य रूप से कितने द्वीप हैं? 1 2 3 4 बताएं। तो भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप है। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप और अंडमान। कौन कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान। ये हमारे मुख्य द्वीप हैं। ठीक है, चलिए अंडमान निकोबार द्वीप। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप किस में स्थित है बताएं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में? बताएं किस में है? तो हमारे ये कहाँ पर है? लक्षद्वीप हमारे इधर हैं, हमारे अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा इधर पड़ जाता है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह भारत की किस राज्य के तट से कुछ दूर स्थित है? तो कहाँ से स्थित है बताएं। तो ये हमारा केरल से कुछ दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट। बनावट की दृष्टि से लक्षद्वीप को किस प्रकार का द्वीप माना जाता है? ज्वालामुखी द्वीप, प्रवाल द्वीप, पर्वतीय द्वीप, अवसादी द्वीप? बताएं क्या माना जाता है? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे एक तरीके से प्रवाल द्वीप है। अब प्रवाल के बारे में बता दिया था, जो हमारे मूंगे होते हैं, प्रवाल वगैरह, उनके जो है समुद्री कंकाल होते हैं वो आगे एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होते रहते हैं, वही होते हैं हमारे। आगे देखते, आगे क्वेश्चन भी है इसका। प्रवाल वास्तव में क्या होते हैं? समुद्र के पौधे, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल तथा समुद्र के रंगीन पत्थर, एक प्रकार के जलोढ़ मिट्टी। तो क्या होते हैं बताएं दोस्तों, क्या होते हैं ये हमारे? क्या होते हैं बताएं। ये हमारे छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं समुद्र में, वो एक दूसरे पे अगर जब डेथ हो जाती है तो धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं, और वो एक पथरीला बिल्कुल कंकाल का जो है एक दूसरे के ऊपर जो है इकट्ठा होता रहता है, वही हमारा द्वीप का निर्माण कर देते हैं धीरे धीरे। प्रवाल बनाने वाले छोटे समुद्री जंतुओं को क्या कहा जाता है? पॉलिप कहा जाता है, एल्गी कहा जाता है, फंगस कहा जाता है, निडेरिया कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताएं। तो प्रवाल बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जंतुओं को पॉलिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। जीवित पॉलिप के मरने के बाद क्या शेष बच जाता है जिनके ऊपर अन्य पॉलिप की वृद्धि होती है? उनका मांस, उनका ठोस कंकाल, उनकी त्वचा, कुछ भी नहीं बचता। तो क्या हो जाएगा हमारा? अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। तो हमारे उनका ठोस कंकाल जो होता है वही एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होता रहता है, और वो एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। अगला, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से किस दिशा में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तो हमारे किधर स्थित है? ये हमारा दक्षिण पूर्व में। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व में। देखिए ये हमारा कहाँ है? ये हमारे इधर लंबी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो हमारे ये कौन सा एरिया आ जाएगा एक तरीके से, अगर इसको ऐसे देखें तो हमारे दक्षिण और पूर्व, ये हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बंगाल की खाड़ी में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये भी आ गया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय में स्थित है? कहाँ? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, मन्नार की खाड़ी में। तो कहाँ स्थित है?
बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा वर्ष था जब एक भयंकर सुनामी ने भारतीय तट द्वीप समूह को प्रभावित किया था? 2000 वर्ष, 2002, 2004, 2006। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा 2000 वर्ष। कौन सा? इसमें 2000 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सॉरी, इसमें दोस्तों 2000, ये जो है 2004 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनामी मुख्य रूप से क्या होती है? सुनामी मुख्य रूप से क्या है? रेगिस्तान में उठने वाली तेज हवा, समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल सागरीय तरंग, पहाड़ों पर लगने वाला भारी भूस्खलन, और ये नदियों में अचानक आने वाली बाढ़। बताएं। तो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल सागरीय तरंग हमारी क्या हो जाएगी? समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल सागरीय तरंग। नेक्स्ट। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की कविता के अनुसार सुनामी को किस रूप में दर्शाया गया? रक्षक के रूप में, दानव और प्रलयकारी के रूप में, वरदान के रूप में, शांत लहर के रूप में। किस रूप में दिखाया गया है? बताएं। तो हमारे दानव और प्रलयकारी रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत के राजनीतिक मानचित्र के अनुसार कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश। कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट। कहाँ, कितने राज्य से मित्र पर गमछा जार, एक हमने याद की थी ना ट्रिक, वही उसी से निकाल लीजिए। ठीक है, अगला। मानचित्र के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह राजधानी मुख्य शहर कौन सा है? तो मानचित्र के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का मुख्य शहर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। कौन सा हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। भारत के दक्षिण में कौन सा विशाल महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बताएं कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? भारत के दक्षिण में कौन सा विशाल महासागर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? हिंद महासागर। दक्षिण की बात कर रहा है तो यहाँ कौन सा है? हिंद महासागर है। नेक्स्ट। भौतिक मानचित्र के अनुसार दक्कन का पठार किस पर्वत में स्थित है? हिमालय में, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी में, अरावली श्रेणी में, नीलगिरी श्रेणी में। बताएं तो किस में स्थित है? हमारा दक्कन का पठार हमारा विंध्य और सतपुड़ा की श्रेणी में स्थित है। किस में स्थित है? विंध्य और सतपुड़ा की श्रेणी में। कौन सी दो प्रमुख नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी? अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी, नर्मदा और ताप्ती हमारी। ठीक है, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है ना। अगर हम पूरा मेन ये क्वेश्चन ही आप कर लेंगे ना, कोई डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जितनी डिटेल बतानी है क्वेश्चन के फॉर्म में दी हुई है, और कोई फ़ायदा नहीं है समय बर्बाद करने से। ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन करने हैं। और ये मत सोचिए कि बहुत ईजी क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाती है। और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। ये सोचिए अभी हम लोग क्लास 6 में है, जब हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 कवर करेंगे ना, तो क्वेश्चन का लेवल भी उसी हिसाब से होगा। अभी 6 के हिसाब से लेवल है दोस्तों, वो सब चीज़ें ध्यान देनी है ना। और इन्हीं में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज करेंगे। महानदी गोदावरी
कृष्णा और कावेरी नदियाँ अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? तो कहाँ विसर्जित करती हैं बताएं? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, कच्छ के रण में। तो हमारी कहाँ करती हैं? बंगाल की खाड़ी में करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितने डिग्री का अंतर आता है? तो लगभग हम लोगों ने बात की थी 29 डिग्री का अंतर आता है, ठीक है। और 2 घंटे का समय भी अंतर आया था, बताया था जब पहले पार्ट में। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने घंटे पहले होता है? चलिए देखिए, क्वेश्चन आ गया ना, इसीलिए डिटेल की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 आवर। कितना हो जाएगा? 2 आवर। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, पोर्ट ब्लेयर, लेह। तो कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। मुख्य भूमिका है दोस्तों, याद रखिएगा, मुख्य भूमिका हमारा कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। यदि हम विश्व के पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति, मतलब इसके कहने का मतलब ये है, जैसे हम समझते हैं, जैसे हमने कहा अगर हम इसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो हमारे भारत की स्थिति कहाँ? भारत हमारा किधर पड़ रहा है ये समझ लीजिए, ये हमारा इधर पड़ता है हमारा, ठीक है। तो हमारा इधर पड़ता है, तो ये कौन से गोलार्ध में आ जाएगा बताएं? कौन से गोलार्ध में आ जाएगा ये? अगर हम क्या कर रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी, तो हमारा किस में आ जाएगा? पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, हर जगह एक ही आंसर नहीं होते। क्वेश्चन का अगर मतलब घुमा दिया तो समझ लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी सही हो पाता है। हिम प्लस आलय का संधि विच्छेद करने पर इसका अर्थ क्या बताया गया है? तो इसका अर्थ क्या बताया गया है? बर्फ का घर। सिंपल है, जो सिंपल क्वेश्चन उन पे नहीं ज़्यादा रुकेंगे दोस्तों हैं, और कंप्लीट करना हमको ज़्यादा जल्दी से। मध्य हिमालय में किस प्रकार के स्थान सबसे अधिक पाए जाते हैं और लोकप्रिय हैं? तो मरुस्थलीय स्थान, पहाड़ी पर्वत स्थान, पहाड़ी पर्यटन स्थान, औद्योगिक क्षेत्र और गहरे समुद्र तट। बताएं? तो हमारे क्या हो जाएगा? पर्यटन स्थान। क्या हो जाएंगे? पहाड़ी पर्यटन स्थान। मध्य हिमालय में किस प्रकार के स्थान सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो हमारे पहाड़ी पर्यटन स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मैदान की मिट्टी कैसी होती है? पथरीली और अनुपजाऊ, अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, शुष्क और रेतीली काली कपास वाली मिट्टी। बताएं? तो ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ये अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश फिजिकल फीचर शुष्क, गर्म तथा रेतीला है? उत्तरी मैदान, भारतीय महामरुस्थल, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? भारतीय महामरुस्थल। कौन सा हो जाएगा? भारतीय महामरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार का धरातल सरफेस कैसा है? पूरी तरह समतल है, काफ़ी ऊंचा नीचा है, दलदली और पानी से भरा है, बर्फ से ढका है। तो प्रायद्वीपीय पठार का धरातल कैसा है बताएं? तो ये हमारा काफ़ी ऊंचा नीचा है, काफ़ी ऊंचा नीचा है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली भारत के किस भौतिक भाग के उत्तर पश्चिम में है? उत्तरी मैदान में, प्रायद्वीपीय पठार में, तटीय मैदान में, हिमालय पर्वत में। तो हमारे कहाँ पर हो जाएगी बताएं? प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार में।
पश्चिमी घाट का विस्तार किस रूप में है? बीच बीच में टूटा हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? एक समान रूप से अत्यधिक असमान है मैदान के रूप में। तो दोस्तों देखो, हमने इसके बारे में हमने बात की थी, पूरी डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। देखिए हमने क्या बताया था कि जो पश्चिमी घाट है ना, उसका विस्तार की जब बात करेंगे जैसे, तो ये हमारा क्या है, बीच बीच में टूटा हुआ पूर्वी घाट, बट पश्चिमी घाट क्या है, बिल्कुल एक समान रूप से है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक समान रूप से। अब पूर्वी घाट अगर पूछा जाए तो बीच बीच में टूटा हुआ है। लीजिए दोस्तों, मैं इसीलिए नहीं बताता दोस्तों कि मैंने क्वेश्चन उसी हिसाब से अरेंज किए हुए हैं ना, कि कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। पूर्वी घाट का स्वरूप कैसा है? एक समान और सीधा, बीच बीच में टूटा हुआ और असमान, अत्यधिक ऊंचा और बर्फ से ढका। पश्चिमी घाट से बिल्कुल चौड़ा और ऊंचा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बीच बीच में टूटा हुआ है, हमने अभी बात की थी, और असमान रूप से है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बताइए। पश्चिमी तटीय मैदान की मुख्य विशेषता क्या है? ये बहुत चौड़े मैदान है, ये काफ़ी सकरे हैं, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ कोई नदी नहीं बहती। तो हमारा क्या हो जाएगा बताएं? तो हमारा ये पश्चिमी तटीय मैदान की मुख्य विशेषता क्या है बताएं? तो ये काफ़ी सकरे हैं। क्या है? ये काफ़ी सकरे हैं। भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अब देखिए, हमारा पूर्व में पड़ता क्या है? यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ क्या है? अरब सागर। तो क्या होगा? तो कहाँ गिरेंगी हमारी पूर्व की ओर हमारी बहने वाली? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कहाँ गिरे? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। अगला क्वेश्चन, और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है हमको। चलिए आगे देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन दो प्रमुख नदियों के मुहाने पर होता है? सिंधु और झेलम, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती, और कृष्णा कावेरी। सुंदरवन डेल्टा तो हमारे किससे होता है बताएं? तो हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र से होता है। ठीक है, कहाँ पर, किसके मुहाने पर होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में कहाँ स्थित है? गुजरात तट के पास, केरल के तट के से कुछ दूर, तमिलनाडु तट के पास, पश्चिम बंगाल के पास। तो हमारे कहाँ पर है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है बताएं? ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2004 की सुनामी से भारत का कौन सा भाग द्वीप समूह सबसे अधिक प्रभावित हुआ? लक्षद्वीप समूह, और कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ या प्रायद्वीप, मुंबई का तटीय भाग। अब बताएं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन ये। तो कुछ इजी होंगे, कुछ हल्का सा टफ होंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसका काफ़ी हिस्सा जो है एक तरीके से जो सुनामी में बिल्कुल डूब भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बड़े देश जिनका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार बहुत अधिक होता है, वहाँ क्या विशेषता पाई जाती है? वहाँ कोई मानक समय नहीं होता, पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता, वहाँ केवल एक ही समय जोन होता है, वहाँ समय की कोई महत्व नहीं होता। तो हम लोगों ने अभी इसके बारे में बात की थी दोस्तों, कि जो पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बड़े देश होते हैं उनमें कई मानक रेखाएं हमारी मानक रेखाएं पाई जाती हैं, इसलिए उनका मानक समय, ये पूरे देश का समय मानक समय एक नहीं होता। ठीक है, अब मैंने बताया था अलग अलग रेखाएं कि कहाँ पर कितनी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ निक्षेप नदियों द्वारा लाकर कहाँ निक्षेपित किए जाते हैं? जलोढ़ निक्षेप नदियों द्वारा लाकर कहाँ निक्षेपित किए जाते हैं? पहाड़ों की चोटी पर, नदी बेसिन में, मरुस्थल के बीच, समुद्र
के गहरे तल में। जलोढ़ निक्षेप नदियों द्वारा लाकर कहाँ निक्षेपित किए जाते हैं, बताएं। तो हमारे नदी बेसिन में। कहाँ पर? नदी बेसिन में। भारत के भौतिक विभाजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? पूछा नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है भाई? पर्वत और पठार है, पर्वत और पठार है, मैदान और तटीय भाग है, द्वीप समूह, महासागरीय गर्त। बताएं क्या नहीं है? तो इसमें पूछा भौतिक फिजिकल डिवीजन में कौन शामिल नहीं है, बताएं। तो कौन सा शामिल नहीं है हमारा? हमारा महासागरीय गर्त शामिल नहीं है इसमें। ठीक। भारत में विभिन्नताओं के बावजूद भी हम क्या पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है? क्या दिखती है हमको? एकता दिखती है हमको। क्या दिखती है? एकता दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के अनुसार भारत का झुकाव किस गोलार्ध की तरफ है? दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ, पश्चिमी गोलार्ध की तरफ, पूर्णतः शून्य अक्षांश पर। बताएं। तो हमारा भारत का जो गोलार्ध, भारत का अक्षांशीय विस्तार के अनुसार भारत को जो झुकाव है वह हमारा किधर है? क्योंकि ये पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है ना। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? बताइए। भारत, श्रीलंका। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत को एक राष्ट्र में बांधने वाली मुख्य कड़ी क्या है? केवल एक समान जलवायु, विभिन्नताओं में भी एकता और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, पूरे देश की एक ही भाषा होना, देश का छोटा आकार होना। बताएं दोस्तों इसमें क्या है? तो हमारा क्या है? विभिन्नताओं में भी एकता और हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, ये हमारी सब क्या हैं? हमारे एक राष्ट्र में बांधने वाली मुख्य कड़ी है। तो दोस्तों ये क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट होती है और हम लोग मैप का चैप्टर है तो उसको हम लोग को छोटा सा चैप्टर है, उसमें कुछ खास है नहीं, इस वजह से मैंने अभी नहीं कराया, उसको बाद में मैं करा दूंगा। और देखिए दोस्तों, अभी हम न्यू एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे मतलब जो चैप्टर इसमें पुरानी एनसीईआरटी में है वो भी मैं धीरे से कवर कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल हम न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हम इसको कवर कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ही हम कंप्लीट कर ले जाएंगे न्यू एनसीईआरटी, उसके बाद हम जो है जो चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा दिए हुए हैं वो भी कवर कर लेंगे। और इस तरह से मैं 6 से लेके पूरा 12 तक क्या धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट पूरा सीरीज ये कंप्लीट करेंगे 6 से 12 तक। और अभी ज्योग्राफी चल रही है, फिर मैं साइंस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, हिस्ट्री भी चलेगी और बाकी और अलग से टॉपिक भी जीएस के मिलते रहेंगे आपको धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने इसकी थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिएगा, और इसका पहला पार्ट भी 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 1 घंटा में मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूरे कवर कर दिए गए हैं। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो वो भी देखिएगा, और अगर इसकी थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, नमस्कार, थैंक यू।